हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। तो आइए चलिए, आज मैं आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो कहना चाहिए कि पढ़ाई आपकी एक तरफ, और जो उससे भी ज्यादा जरूरी है, या कहना चाहिए अगर वो नहीं करेंगे तो शायद सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आज मैं लेकर आया हूँ एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। मैं आज यहाँ आप लोगों को यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, आखिरकार चूंकि बहुत सारे बच्चों को जिनको मैं वही स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि उससे सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सभी बच्चों को बता रखा है, जो भी मुझसे दो एक एक दो चार जो भी जुड़ रखे हैं, जो भी जानने वाले हैं उन सबको बता रहा हूँ। बाकी आप सब डट के पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं यूट्यूब पे, कोर्स खरीद रहे हो, खरीदो। अगर नहीं आ रहा है आप पे, आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता कोई चीज, रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जरूरी है कि आप किसी न किसी का बैच लो, किसी न किसी क्लास लो, चाहे यूट्यूब में फ्री में लो, चाहे जैसे लो, ठीक है। और वो सब करने के बाद जो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, वो है प्रैक्टिस सेट। अगर ये मान लिया जाए, जैसा कि चल रहा है खबरों में, कि आप लोगों का एग्जाम 18 फरवरी को हो सकता है। 11 फरवरी को तो संभावना कम है, क्योंकि 11 फरवरी को आरओ का एग्जाम है यूपी में, जिसमें भी 10-11 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उतना सेंटर उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस के भी बहुत सारे बच्चे होने वाले हैं, 20, 25, 30 लाख हो सकते हैं। तो अभी सरकार ये प्लान कर रही है कि हम लोग 18 फरवरी को एग्जाम करा लें। और अगर 18 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है तो आपके पास टाइम बचता है। आज अगर 5 तारीख है तो आपके पास मुश्किल से मुश्किल 1 महीना 10 दिन ही बच रहे हैं। उस 10 दिन में भी आप बहुत सारी चीजें नहीं, मतलब 40 दिन बच रहे हैं। 40 दिन, मैं मान रहा हूँ आपके पास 35 दिन है। तो अब ये 35 दिन के लिए जो मैं बच्चों को बार बार बता रहा हूँ, करना आप ही को है। इस 35 दिन में आपको कम से कम 35 प्रैक्टिस सेट, जिसमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कांस्टेबल के जितने भी हुए हैं वो मार्केट से आप बुक ले आइए, 10-15 जितने भी हैं वो लेके आ जाइए। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट की एक बुक लेके आ जाइए, मतलब टोटल 35। और उन 35 को ही आपको 2 बार रिवाइज करना है, ठीक है। मेरा सीधा सीधा सा मतलब, अगर आप 35 दिन में, देखो आज मैं जो लेकर आया हूँ वो तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 18 जून 2018 को शिफ्ट 1 में हुआ था। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 35 दिन में 35 ही प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन है। एक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन है। 150 को आप 35 से गुणा कर दीजिए। 5250 क्वेश्चन, जिसमें कि जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। इन 5250 क्वेश्चन को आप दोबारा दोबारा और मतलब इन्हीं 35 क्वेश्चन पेपर को आपको 2 बार लगाना है। दूसरी बार कैसे लगाना है, पहली बार कैसे लगाना है, वो आज मैं आपको सब बताने वाला हूँ। आखिरकार आपको पढ़ाई से अलग जो सबसे जरूरी काम करना है, मतलब पढ़ाई आपकी 50% तो 50% आपका सिलेक्शन ये दिलाएगा। चाहे जो भी हो, अगर आप फ्रेशर हैं तो अभी कहेंगे कि सर ऐसे कैसे प्रैक्टिस सेट, अभी हम तो पढ़े भी नहीं है, तो आप जल्दी से पढ़ लीजिए, बहुत तेजी के साथ रिवाइज कर लीजिए। रीजनिंग आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर से पढ़ाया है। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में मैंने वो रीजनिंग समाप्त की है। 30-35 छोटी छोटी वीडियोस में उनमें समाप्त हो चुकी है। उतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपको वही वीडियोस आप देख लीजिए, रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला टारगेट आपका, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनका सबसे पहला, या कोई भी बच्चा, सबसे पहला टारगेट है आपको रीजनिंग को पूरी कमांड कर लेना। रीजनिंग कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप दिन रात प्रैक्टिस सेट लगाओ। दिन रात कहीं की भी रीजनिंग मिले, सब आप लगाने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है साथ में आप हिंदी, जो आप आज से ही पढ़िए। हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे आपको अंदाजा होता है कि हमें क्या पढ़ रहे हैं, हम सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर के आधार पर हमें पता चलता है। तो आप दूसरा टारगेट में रखिए हिंदी, ठीक है। फिर तीसरे टारगेट में मैथ या जीके। ये दोनों तीसरे चौथे में कोई समय रहे, लेकिन पहले 2 टारगेट आपके रीजनिंग और हिंदी होना चाहिए, यही आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ इसी बात को। 55-57 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, जिसमें से आप 50 करने हैं। 50 करने का टारगेट होना ही चाहिए, बिल्कुल सही सही। और हिंदी में आपके 30 सही हो जाना चाहिए। अगर आप ये टारगेट कर गए तो आपका सिलेक्शन 101% होने जा रहा है। और ये 40-45 दिन में आप 70% टाइम अपना इसी पे लगाइए, ठीक है। तो अगर जो फ्रेशर बच्चे हैं वो अपनी वीडियोस कहीं से भी यूट्यूब से फ्री से, या कोई कोर्स ले रखा हो तो निपटा लीजिए रीजनिंग की फटाफट। रीजनिंग नहीं निपटे तो रीजनिंग मेरे यूट्यूब चैनल पढ़िए, आप देख लीजिए। और फिर बचा हिंदी का। हिंदी की मार्केट में आप रोजगार विद अंकित या किसी की भी एक छोटी सी बुक आ रही है वो ले लीजिए, किसी की वीडियोस जो यूट्यूब पे पड़ी है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कराने वाला हूँ। मैं भाई यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, विवेक जी हैं, रोजगार विद अंकित के टीचर है, उनकी वीडियोस वीडियोस देख के आप नोट जरूर बनाइए। ऐसा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो देख के अपना काम कर, नहीं, वीडियो देख के आपको नोट बनाना पड़ेगा। नोट बनाएंगे जिससे आप
उसको अगले 45 दिन में कई बार रिवाइज कर सके। तो वो बना के एक बार कंप्लीट नोट बना लीजिए 2-4 दिन में ही निपटा के, ठीक है, पूरी वीडियोस देखने के बाद हिंदी आपका हो गया। फिर उसके अलावा भी आपको जो पढ़ने की जरूरत है, जो चीजें रटने वाली है, पर्यायवाची से विलोम शब्द या कुछ और भी चीज है, उनको बार बार जहाँ छोटी सी बुक आप रोजगार विधन के लिए एग्जाम्पल वाले किसी की भी लाके तैयार कर लीजिए, ठीक है भाई। इस टाइम मैं ये नहीं कहने वाला कि ये सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ आप लोगों को, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों टाइम कम है, टाइम ज्यादा होता तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी ले सकता था कि मैं ये सारा कोर्स करा दूंगा, लेकिन अभी भी जितना मुझसे बनेगा मैं यहाँ पे देता रहूंगा। आप ज्यादा टाइम अगर आपके मतलब कहना चाहिए आपको फायदे के लिए कोई चीज यहाँ पे हो तो आप मेरी वीडियो देखिए, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो आपके पास पुराने नोट्स हैं आपके, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो अपना कहीं से भी देख के अपना कंप्लीट कोर्स कर लीजिए। मैथ टारगेट आपका रीजनिंग और सबसे पहले हिंदी, फिर हालांकि मैं जीके जो लूसेंट जीके है उसमें से आपके जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं वो हाईलाइट करके टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ, तो आप वो देखते रहिएगा। अगर आपको जीके कहीं से नहीं पढ़ रहे, कोई नोट्स नहीं है, तो आप बस वही देख लीजिए, लूसेंट लाइए, और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो भी आप भी अपनी वो वही चीज हाईलाइट कीजिए लूसेंट में और वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तीसरा है मैथ। मैथ का मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके समय समय वीडियो ला के, एक वीडियो में लाया था जिसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन बता दिए कि 2 क्वेश्चन आ सकते, क्योंकि मैथ का आप ये टारगेट रख के चलिए। जो मैथ के अच्छे स्टूडेंट है वो 20 का 20 क्वेश्चन का टारगेट रख सकते हैं, लेकिन जिनका मैथ मध्यम दर्जे का है, जो इतने ज्यादा अपने आप को सक्षम नहीं पाते मैथ करने में, तो उनका टारगेट 10 क्वेश्चन का होना चाहिए। और 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें जोड़ घटा गुणा भाग ये सब होता है, तो वो सब मैं करा दूंगा धीरे धीरे। बाकी आप उससे पहले भी आप कहीं से कर ले रहे हैं तो कर लीजिए, ठीक है। अब ये सब करने के बाद अब जितना भी, अब यार डेढ़ जो भी 30-40 दिन है, अगर कोई भी कहीं भी चाहे कहीं भी रह रहा है, दिन रात चाहे गाँव में रह रहा है, अपना पूरा टाइम केवल यूपी पुलिस पे झोंक दो, घर वालों से बोल दो, हाथ खड़े कर दो, हम कुछ नहीं करने वाले। नौकरी का मौका है यार, नौकरी ले जाओगे, वरना काम तो करते रहोगे जिंदगी भर लोग, ठीक है, तो काम करते रहोगे। अब आता हूं जो ये सब करने के बाद जो आपको डेली जरूरत है, मेरे कहने से, क्या पूरी दुनिया भी कहेगी तभी, मतलब पूरी दुनिया भी इस चीज को, लेकिन मैं इसको 101% ये मेरा अपना प्रैक्टिकल कहते हैं ना कि खुद झेला हुआ है, खुद किया हुआ है, ये वो एक्सपेरिमेंट है जो आपको 101% सफलता दिलाएगा। अगर आपकी तैयारी 20% कम रहेगी, अगर लेकिन आपने अगर ये तरीका अपना लिया तो आपकी तैयारी पूरी होने वाली है। कैसे? आपको रोज जो एक मार्केट से बुक ले आओ पिछले सालों के जिसमें पेपर है 10-12-15 जो भी है, रोज आपको एक पेपर लेके बैठना है। पेपर लेके बैठ रहे हैं आप, पूरा टाइमिंग आप अपना टाइमिंग पहले से फिक्स कर लीजिए। मैं एक जनरल टाइम बता रहा हूँ जो सबके लिए हो जाना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि आप एक मिनट, देखो 57-58 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। इसके लिए आपको क्या करके रखना है, अपने पास टाइम रख के चलना है 45 मिनट, ठीक है 45 मिनट। क्यों? क्योंकि हमें पहले राउंड में 57-58 क्वेश्चन नहीं लगाने, हमें लगभग 45 से 50 क्वेश्चन ही लगाने हैं, 45 से 50 क्वेश्चन जो आसान होंगे, जो हमारे इतने मिनट में लग जाएंगे। दूसरा, आपको हिंदी टारगेट रखनी है। एग्जाम में आपको इसी वे में करना है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको एग्जाम में इसी वे में क्यों करना है, जो हमारा सिलेक्शन वाली चीज है वो हमारी छूट ना जाए एग्जाम में प्रेशर की वजह से। लास्ट में वो छूटे तो वो छूटे जो हम पे कम आ रही थी, लेकिन जो हम पे सही से आ रही है, जिसमें हम सबसे ज्यादा कम, वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। हिंदी आपके लगभग 15 मिनट, लगभग कितने क्वेश्चन है, 37-38 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन 15 मिनट, ठीक है, हो जाएंगे ये अपने। अब 15 मिनट में आपको करने किसने कितने हैं, 30 क्वेश्चन करने हैं। मेरा टारगेट ये है कि आपके 30 का 30 सही क्वेश्चन करें, ठीक है, तो आपको 30 क्वेश्चन कर लेने हैं। फिर जीके जनरल नॉलेज, मैं मान के चल रहा हूँ आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे जीके, मतलब थोड़ा बहुत नहीं काफी सारा पढ़ना पड़ेगा, तो आप शायद जो 37-38 क्वेश्चन है उसमें से आपको 10 मिनट देनी है, केवल 10 मिनट देनी है। मैं आपको बताऊंगा आज ये टाइमिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 10 मिनट में जीके कर लोगे, कैसे आप हिंदी 15 मिनट में करोगे, कैसे आप रीजनिंग 45 मिनट में करोगे, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप 15 से 20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चौथा है आपका मैथ। मैथ के हैं 18 से 20 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। अब इसको देने हैं आपको कितना, 15 मिनट। 15 मिनट में आपको क्वेश्चन करने हैं कितने, 10 क्वेश्चन।
देखो इस चीज को सही से आप समझ लो, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। आपको मैं प्रैक्टिस सेट लगाना बता रहा हूँ, ये सही से समझना जरूरी है, इसको फॉलो करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भाई सच में आपको दिक्कत आ जाएगी। 55-57 क्वेश्चन रीडिंग के हैं। आपका टारगेट होना चाहिए पहले 45 मिनट, क्योंकि पेपर 2 राउंड में लगाना है आपको। पहला राउंड बता रहा हूँ 45 मिनट का आपके घड़ी की सुई में टारगेट होना चाहिए। 45 मिनट तो ये हो गई हमारे पास, 45 मिनट रीजनिंग के लिए हो गई। 45 मिनट में आपका टारगेट है 45 से 50 क्वेश्चन। मैं बताऊंगा 45 मिनट में 45 से 50 क्वेश्चन आप अभी कैसे लगा सकते हैं। फिर अगला है हिंदी। हिंदी आपको 37-38 क्वेश्चन से 15 मिनट देनी है, क्वेश्चन लगा लेने आपको 30। कितनी देनी है? 15 मिनट। क्वेश्चन लगा लेने हैं 30। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन ये हो गए, 30 क्वेश्चन ये हो गए। मैं 45 मान के चल रहा हूँ कि आप 45 क्वेश्चन लगाओगे और 30 क्वेश्चन ये हो गए। 45 और 30 75 क्वेश्चन हो गए। घंटा हो गया आपके पास, एक घंटा आपका समाप्त। अब बचा आगे जीके। आपको 10 मिनट लगानी है। 37-38 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ आप 20 क्वेश्चन करेंगे। चलो जीके में मैं मान रहा हूँ आपके क्वेश्चन हो गए वहां पे 75, और जीके में भी मैं कम से कम मान ले रहा हूँ कि आप 15 क्वेश्चन करेंगे। कितना हो गया? 90 क्वेश्चन हो गया। कितना हो गया? 90 क्वेश्चन। अगला मैथ। मैथ 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे, आपको 15 मिनट देनी है। और अभी आपका टाइम कितना हो गया? 1 घंटा 10 मिनट और जुड़ गई जीके की, 1 घंटा 10 मिनट। अगली 15 मिनट आपको देनी है और मैथ के 10 क्वेश्चन छांटने हैं। तो मैथ के आप 10 क्वेश्चन जैसे छाटेंगे आपका हो गया 100 क्वेश्चन। और आपका टाइम कितना हुआ? 15 मिनट देनी, 1 घंटा 25 मिनट। या 15 मिनट और जोड़ने के बाद 1 घंटा 25 मिनट, मतलब 1 घंटा 25 मिनट में 1 घंटा 25 मिनट में आपने पहले राउंड में पहले राउंड में पेपर समाप्त कर लिया। लगभग समाप्त करने का मतलब आप पूरे 150 क्वेश्चन तक घूम के आ जाए। 1 घंटा 25 मिनट होनी चाहिए आपके पास, घड़ी वहां पे लगी रहती है। अब आपको 5 से 7 मिनट गोला काला करने में, मतलब आपका 1.5 घंटे में लगभग 100 क्वेश्चन करने हैं हमको। कितने? 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। 1 घंटा 25 मिनट में 5 मिनट में गोले काले करने हैं। तो आपका 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन हो गए। सच बात तो यह है कि आप सिलेक्शन पे हो चुके हो। 100 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन अब हमें और इसमें ऐड ऑन करना है। 105, 110, 115 करने हैं। अब हम दूसरे राउंड में आएंगे। दूसरे राउंड में क्या होता है, जो हम पहले राउंड में छोड़ के जाएंगे, मैं अभी आपको पेपर में आगे बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले क्लियरिटी दे दे रहा हूँ, ये नोट कर लो। आपको कल से अपना प्रैक्टिस सेट इस वे में लगाना है। 45 मिनट रीजनिंग को देनी है। सबसे पहले रीजनिंग लगानी है। उसमें आपका टारगेट दिमाग में होना चाहिए कि 57-58 क्वेश्चन में से भैया मुझे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 57-58 क्वेश्चन में से 45। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ 45 क्वेश्चन और 45 मिनट? क्योंकि सच में जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं वो टफ रहते हैं, वो आपको बीच में इल्झाने के लिए होते हैं। अगर आप उन पर फोकस ना करें तो आप 45 मिनट तो छोड़ो, साला 40 मिनट में आप 45 क्वेश्चन लगा डालोगे। इसीलिए अब हिंदी में वो कुछ क्वेश्चन या कुछ ऐसी चीजें हो सकता है, पैरा हो 5 नंबर का, 7 क्वेश्चन का, जो भी कुछ है वो उसको टारगेट नहीं करना। आपको 37-38 क्वेश्चन में पहले टारगेट करना है कि मुझे 30 क्वेश्चन हिंदी के वो अटेम्प्ट करने के, वो 15 मिनट में देखते ही आंसर लगा दूंगा। जो सबसे पहले देखते ही आंसर लग जाए तो 15 मिनट आपके 30 क्वेश्चन, और ये आपके सही होने चाहिए। और सही होने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आप आज से दिन रात हिंदी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। दिन रात सबसे पहले सबसे ज्यादा यही पढ़िए, हिंदी रीजनिंग, हिंदी रीजनिंग। उससे अलग एक घंटा जीके के लिए रख लीजिए, और आधा पौन घंटा मैथ में आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आधा पौन घंटा चाहे वीडियो देख लीजिए, उसी बार उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार उन्हीं टाइप को बार बार करके देख लीजिए। मैथ में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। जो आसान क्वेश्चन है वो मैं भी करा रहा हूँ, दुनिया करा रही है। दुनिया के भी आसान क्वेश्चन देखिए आप वीडियोस के, जो वो 10 क्वेश्चन पर टारगेट हो। जो बच्चे मैथ में ज्यादा अच्छे नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो बहुत अच्छा मैथ जानते हैं वो सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो और ज्यादा क्वेश्चन में भी काम कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ अभी अगले 40 दिन में हमारा काम कैसा होना चाहिए, उन सबके लिए है जो बिल्कुल मीडियम एवरेज के बच्चे हैं, जो अभी बिल्कुल फ्रेशर है, जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, जिनका मैथ अच्छा नहीं है। तो उनको इन दो चीज पे, रीजनिंग और हिंदी पे फोकस करना है। और जीके को आप 1 घंटा जीके की भी, चाहे भैया रोजगार विद अंकित के एग्जाम्पल वालों की बारीक सी बुक ले आइए। आप मुझे भी छोड़िए, जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं लूसेंट में से हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम में डाला हूँ, मत पढ़िए उसको भी। सिलेक्टिव बुक लेके आ जाइए, वो इतनी सी बुक है, एक दिन में भाई साहब, एक दिन में आप आधी बुक खत्म कर दोगे। छोटी सी बुक है, लेके आइए उसको। जीके की भी लेके आ जाइए और हिंदी की भी लेके आ जाइए, दोनों की लेके आ जाइए वो, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ भैया, चाहे वो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन हो तो आप चाहे उनकी रीजनिंग की भी लेके आ जाइए, मैथ की भी लेके, चारों बुक है छोटे छोटे, लेके आ जाइए। क्यों बोल रहा हूँ? सिलेक्टिव है, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चाहे हिंदी जीके उन्हीं की बुक लेके आ जाइए। मैं तो अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए ना कीजिए। मैं आपको इस टाइम लास्ट मोमेंट में आपको भटकाना नहीं चाहता कि मैं आपको पूरा, मैं तो कराऊंगा, लेकिन यार मैं उतना सिलेक्टिव उस तरीके से नहीं करा पाऊंगा। उन लोगों के पास सिलेक्टिव है तो उनकी बुक लेके आ जाइए पढ़ने के लिए। जिन्होंने पढ़ रखा है उनको केवल प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से करनी है। आते हैं, चलिए ये नोट कर लीजिए आप भाई, बहुत जरूरी है। अब देखो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कैसे लगाना है पेपर, ठीक है।
देखो भाई, मैं ये पेपर अभी आपको कराने वाला नहीं हूं, करना आपको, मैं बता रहा हूं ये देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको पहले जीके का बता रहा हूं। ये है जीके, इसमें 1 से लेकर 37 38 तक क्वेश्चन है जीके के। तो आपको करना क्या है एग्जाम में? पहली बात तो आपको जीके पे नहीं जाना है, आपको अपने पेपर में ढूंढना है रीजनिंग कहाँ है। तो हम भी फिर वहीं चलते हैं, जैसा मैं बता रहा हूं। तो हम चलते हैं रीजनिंग पे। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले हमें चलना है रीजनिंग पे। ये आगे हिंदी, ये हिंदी हो गई आपकी। लो भाई, अब यहाँ से आने वाला है रीजनिंग। ये है यहाँ से रीजनिंग, 76वें क्वेश्चन से रीजनिंग है। देखो, मैं अभी आपको कराने वाला नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो जैसे ही रीजनिंग आएगी, मैंने क्या बोला आपको, 57-58 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट में आप है घड़ी की आपके सामने लगी होगी और आपको क्वेश्चन पे देखना है। बहुत सारी जगह प्रैक्टिस सेट, ये हर प्रैक्टिस सेट में आपको करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट जैसे ही आप कर लगाएंगे, सबसे पहले रीजनिंग में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, प्रश्न चिन्ह, ये रहा प्रश्न चिन्ह, ठीक है। ये प्रश्न चिन्ह है, आप देख रहे हैं फटाफट। और इसमें एकदम आप सीरीज ने, आपने सीरीज देखी, सीरीज क्या है, बी है, बी के बाद आर है, आर के बाद ये, फिर यहाँ पे 2 संख्या, फिर टी है। मतलब अब ये क्या, ये देखो बी, ये जितने भी अल्फाबेटिकल वाले हैं, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, इनका आपको नंबर याद होना चाहिए। इसका नंबर लिख दो 2, इसका 18, इसका 20, ठीक है। ये क्या हो गया फिर, ये 8, तो दूर से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये 2 है तो इसके बाद 2 लिख दिया। ये 18 है तो इसके बाद 18 लिख दिया। ये 20 है तो इसके बाद 20 लिख दिया। ये 8 है तो इसके बाद 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। एकदम हो गया क्या नहीं हो गया? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दे भी रखा है, 3 बात समझ रहे हो? ये हो गए, कितनी सेकंड लगी होंगी जो भी। अगला क्वेश्चन, अनुक्रम का 29वां अक्षर क्या होगा? ये पुलिस में आया क्वेश्चन है, अनुक्रम का 29वां क्वेश्चन, 29वां अक्षर क्या होगा, 29वां। देखो फटाफट, बी बी, सी सी, डी डी, कितनी वो है आसान। बी दूसरे नंबर पे तो 2 बार, सी तीसरे नंबर पे होता है, इनके नंबर आपको याद करने, सी तीसरे नंबर पे होता है तो 3 बार, डी चौथे नंबर पे होता है 4 बार, ई 5वें नंबर पे होता है तो 5 बार, ई ई ई ई 5 हो गया ई। एफ छठे नंबर पे होता है तो 6, एफ 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 6 बार एफ, ठीक है। उसके बाद एफ के बाद जी, जी 7 नंबर पे होता है तो जी 7 बार, जी 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 जी, 3 3 6 1 7, जोड़ लो 29, हमें कह रहा है 29वां अक्षर कौन सा, जोड़ के देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 हो गए यहाँ तक 29वां। मतलब अब इसके बाद एच आएगा, जी के बाद एच, तो 8 बार एच ही लिखा जाएगा, एच 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 एच। तो 28, 28वें से लेके आगे तक 8 अंकों तक एच ही आएगा। क्या ऑप्शन हो जाएगा, एच हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये लिख रहा है। तो इस तरीके से आपको आसान पता चल रहा है कि अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं आपको करा के दिखा रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। भाई अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमने क्या देखा, फटाफट हमने देखा, निम्नलिखित श्रृंखला में टी के तुरंत बाद कितने आई हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। टी के तुरंत बाद कितने आई हैं, जो आसान, देखो ये ऐसे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं तुरंत दूर से, टी के बाद कितने आई है, टी देखो, एक टी ये रहा, आई ये रहा, एक जोड़ा बन गया। टी के बाद कितना आई है, ये भी नहीं हो रहा। टी के बाद कितने आई है, ये रहा टी, इसके बाद आई ई कह रहा है, यहाँ ई आई लिखा है तो ये भी नहीं हो रहा, गलत हो गया। एक जोड़ा भी तक यही बना, एक। टी के बाद आई ई नहीं है, टी के बाद आई ई नहीं है, टी के बाद आई ई एक हो रहा, 2 जोड़ा। टी के बाद आई, टी के बाद आई 3 जोड़ा, टी के बाद आई, बस हमें ये ध्यान रखना, टी के बाद आई, मतलब आपको ढूंढना बस ये है कहाँ लिख रहा है एक साथ, ये ढूंढना है। टी के बाद, टी के बाद आई ये रहा एक जोड़ा, 1 2 2 3 4 ये हो गया। टी के बाद आई नहीं है, 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 टी के बाद आई ये रहा एक जोड़ा, ठीक है। तो 5 जोड़े हो गए, कितने हो गए, 4 ही बता रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन 4, 5 जोड़े हो गए ना, देखो, एक ही हो गया,
2 3 4 5, 5 जोड़े हो गए, आसान क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है, और रमेश, जब भी ऐसे सवाल आए इसमें आप ये सोचा क्या 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 कह रहा है, इसकी पहली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप करते चले जाओ। रमेश आप 4 दिशा बनाओ फटाफट, रमेश को यहाँ खड़ा करो, ठीक है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, उत्तर आपको पता है ऊपर होता है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, ये जा रहा है इधर को उत्तर, अब दाएं मुड़ता है, जब उत्तर की जा रहा है तो दाएं किधर होगा, ये दाएं मोड़ दिया, जब मुड़ा पूरा मुड़ गया दाएं, फिर बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ेगा, अब इधर को जा रहा है तो बाएं मुड़ेगा, तो इधर को मुड़ेगा, ये बाएं मुड़ गया, ठीक है, और फिर बाएं जाता है, अब फिर से ये बाएं मुड़ गया इधर को ऐसे, ठीक है, फिर बाएं मुड़ गया। रमेश अब किस दिशा के सम्मुख है, किस दिशा के सम्मुख क्या है, ले बताओ, पश्चिम दिशा की ओर है क्या नहीं इसका मुंह, ये देखो किस दिशा के सम्मुख है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, दोबारा से देख लो, उत्तर गलत है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, पूर्व दिशा को हो गया, दाएं मुड़ता है, फिर अच्छा फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं इधर को हो गया था, सॉरी ये उसमें गलत हो, फिर दाएं मुड़ गया, इधर आ गया, दाएं मुड़ गया, और फिर बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ता है, ये पूरब, फिर किस दिशा के सम्मुख है, पूरब दिशा की ओर सम्मुख है। देखो ये भी संभावना रहती है, हम जल्दी करेंगे तो गलती होने की संभावना, आपने मेरे तरह से पढ़ा तो उत्तर मेरा तुरंत पश्चिम बन गया, सही से पढ़ेंगे तो पूरब दिशा की ओर उसका मुख है, सम्मुख है, सम्मुख का मतलब किस ओर उसका मुख है, तो ये आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, आप इसको लगाते जाइए और ये लगाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, भाई यार भैया इस सेम को एक क्वेश्चन के टाइप 2 क्वेश्चन मैं क्यों लगाऊं इसको, आप लगा लोगे। निम्नलिखित प्रश्न पढ़ियो, निर्णय लीजिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रबल है, वीडियोस देखने तो आप समझ में आ जाइए। क्या भारत में कम संपन्न परिवार के बच्चों को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्वेश्चन क्या है, क्या प्रश्न है ये, तर्क, हाँ इन दिनों यदि बच्चे को उसके जुनून का पालन करने की अनुमति दी जाती है तो वो उसका आर्थिक रूप से उत्कृष्ट, तो वह उसे आर्थिक रूप से भी उत्कृष्टता प्रदान कर सकता है। देखिए फटाफट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, अच्छा दूसरा विकल्प भी है, नहीं अब देखो मैं यही बताना चाह रहा था, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है जिसमें 2 2 3 4 चीज दे रखी है उसे मुझे अभी करने की जरूरत नहीं, आप इतने बड़े क्वेश्चन को छोड़िए आगे बढ़िए फटाफट। एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने अभी तक, याद रखना, निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए और निर्णय लीजिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तक, इसको भी छोड़िए, लेंदी है, आसान है, लेंदी है लेकिन अभी टाइम ले रहा है, छोड़ देते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए और निर्णय लीजिए कि अनुसरण, ये भी छोड़ दीजिए, हमने अभी छोड़ दिया, अब आए फिर आसान पे, नीचे अभी 2 क्वेश्चन छोड़े, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है, सब जो आपको बोला है वर्ग वर्ग याद करेंगे, वर्ग निकालने का तरीका बताया, तो आप आसानी से निकाल लोगे कि कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, जो आप मैथ कर लेंगे सारी, ये भी आप आसानी से कर लोगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ये भी आप आसानी से कर लोगे, सबको पता है बोर्ड मास क्या होता है, जब आप करोगे, ये मैं बता रहा था कि रीजनिंग जो भी हम बता रहे थे कि रीजनिंग के जो मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन क्या है इनमें, मैं भी करा नहीं रहा, करना कैसे, ये आसान क्वेश्चन आपको इसको तुरंत करना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना चाहिए, तुरंत होना चाहिए क्वेश्चन। फिर समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन पूछ रहा है, वो कैसे उपयुक्त विकल्प का मतलब ये कहना चाह रहा है, इसको जोड़ने के बाद भैया क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो जोड़ लो, और जोड़ने के बाद ये जो भी उसमें आ रहा है मतलब है क्या, 5 सेकंड का आंसर है ये, 5 सेकंड भाई, क्वेश्चन मार्क डट 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 जोड़ के उत्तर हो गया, ये सवाल फोकस किया जाना चाहिए इस पर। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, 4 और 5 और 2 और 3 के बीच में क्या अंतर है, जब आपको ये सवाल समझा दे आप आसानी से कर लेंगे तेजी के साथ, ठीक है। 30 60 और 72 का वैसे ही मैं कराऊंगा, ये भी आप कर लोगे, बहुत आसान सवाल है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, 15 3 लघुत्तम ले से, आप ये जब कर लोगे तो आपको बड़े आसान है, 5-5 सेकंड सवाल है। यदि 21 चॉकलेट इतने करने अनुपात में बांटी है तो छोटा हिस्सा चॉकलेट, भाई 21 चॉकलेट है 5 अनुपात, जब अनुपात आपको पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा आसानी से, मतलब ये ऐसे सवाल है। 21 है, अरे भैया 21 चॉकलेट 5 अनुपात 2 के अनुपात में साझा की जाती है, छोटा हिस्सा किसका है, छोटा हिस्सा तो ये है, तो ये है 21, जो छोटा हिस्सा है वो, और इनका टोटल 5 2 7 7 के 21, तो 3 दूनी 6 6 है, 6 चॉकलेट छोटा हिस्सा है, ये रहा 6 चॉकलेट वाला छोटा हिस्सा, ऑप्शन 2 इस तरीके से। तो ये ऐसे सवाल है जो आसानी से आपको करने हैं, बिल्कुल आपको ऐसा करने, जो मैं अभी एग्जाम में होता तो मैं ऐसे ही करता, जो मैं भी छोड़ेगा वो क्वेश्चन छोड़ता, और मैंने छोड़े हैं ऐसे, जो मुझे सबसे देखते ही पता चल, मतलब देखते हैं आपको, महिमा ने 175 में से टेस्ट में से इतने अंक हासिल किए, महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है, नॉर्मल प्रतिशत है। हम आप 500 नंबर 600 नंबर 10 में आप 600 नंबर लाए हो ना, 6 विषय में, 6 विषय में आप 600 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत कैसे निकालते हो, बस
वही निकालना है। बताओ कैसे निकालते हो, बताओ। तो जैसे वो निकालना वैसे ही प्रतिशत निकालना। कुछ क्वेश्चन हमारे वो है बचपन के क्वेश्चन, तो ये कर लोगे आप, आसानी से कर लोगे। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 35 का 12% क्या है, ये सब हो जाएगा जब प्रतिशत, अभी बेसिक प्रतिशत बता देगा। अच्छा, अब देखो मैं आपको बताया था ना आपको 10 मैथ के क्वेश्चन करने, अभी हम क्या, आपको अगर जिसने मैथ पढ़ा था उसके लिए आसान है, जो बिल्कुल एवरेज बच्चा है तो छोड़ो इसको। तीसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया मैंने अभी। 12% की छूट के साथ एक खिलौने, ये भी छोड़ दिया अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो। 3 साल के लिए 4%, ये भी अर्जित ब्याज, ये भी छोड़ दिया। 3 और 2 5 क्वेश्चन हो गए। चक्रवृद्धि ब्याज 6 क्वेश्चन। मैं मैथ के, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया बीच में। रवि और रश्मि एक व्यवसाय में क्रम से, ये भी छोड़ो, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। 7 क्वेश्चन। 18, 27 और एक वर्ग संख्या की औसत संख्या, तीसरी संख्या क्या है, औसत जब आप निकाल लेंगे तो तीसरी संख्या औसत निकल जाएगी, ये आप कर लेंगे। ठीक है, देखते एक कार्य को कितने दिन में, ये भी छोड़ दो भी आप, ये भी छोड़ दो, मैथ आ गया ये। ठीक है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, ये भी छोड़ दो, मैथ चल गया ये। तुहिन और परिवहन क्रम से, एक्चुअली ये मैथ चल रहा था तो मैथ में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तुहिन और परिवहन इतने, ये भी छोड़ो। 9-10 क्वेश्चन। रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है, तो ये भी छोड़ दो आपकी। मैं उसलिए ये क्वेश्चन क्यों छुड़वा रहा हूँ, ये मैथ के लेंदी वाले क्वेश्चन है जिनके लिए आपको टाइम चाहिए 1-1.5 महीना आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। तो अभी हमें इन 10-12 टाइप के क्वेश्चनों पर जो आने हैं, परसेंटेज का, काम समय का, चाल दूरी का, ये क्वेश्चन जो आने हैं 10-12 क्वेश्चन, मुश्किल से 10 क्वेश्चन आएंगे सारे मिला के। परसेंटेज का भी आएगा, उसमें से एक आधा भारी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का हो सकता है, तो उस पर फोकस नहीं करना है, आसान वाले पे हमें 10, मैंने बोल दिया ना मैथ में हमें 10 क्वेश्चन फोकस करना है। निम्नलिखित में कौन सा युग उपरोक्त शब्दों के संबंध में, ये कर लोगे आप आसानी से, मतलब जब आप पढ़ लोगे कौन सा क्या है, ये पुण्य है तो उसी प्रकार का ये, अब ये कर लोगे आप। निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त शब्दों से सबसे अधिक मेल खाता है, ये कर लोगे आप। ये भी आप आसानी से कर लोगे तेजी के साथ, ये भी आप आसानी से कर लोगे तेजी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा युग उपरोक्त शब्द, ये भी कर लोगे। उस विकल्प का चयन कीजिए, ये भी कर लोगे, जो बहुत आसानी से सामने से दिख रहे हैं वो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, जब आप इस तरीके से लगाते जा रहे हैं, अच्छा ये हाँ यार इसमें श्रृंखला में क्या आएगा, ये हो गया, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, उसका वो रक्त संबंध है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, मैंने आपको वीडियो में बताए हैं, आप वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। बेजोड़ आकृति, ये हो गया 118, नीचे दिखे वेन आरेख में, वेन आरेख वाला ये सब आसान है, ये भी बहुत आसान है, ये भी आप करेंगे, इनको छोड़ के नहीं चलना है। नीचे दिए गए क्वेश्चन वो वर्गों के, ये भी करेंगे आप, ये भी कर लोगे, ये भी मैंने कराया हुआ अपनी वीडियोस में आप। ठीक है, दर्पण मिरर वाला, और ये व्यायाम फिटनेस पर, इस तरीके से बहुत आसान है, ये भी आ जाइए। ये 3 सबसे अधिक, ये भी हो गया, ये भी कर लोगे आप आसानी से। जब सारी वीडियोस जो मेरी है उस रीजनिंग की वो देख लोगे तो ये कर लोगे आप, ये सब दर्पण और ये वाले, ये भी कर लोगे। ये कुछ बच ही नहीं रहा इनमें, ये भी कर लोगे। निम्न में बेजोड़ युग्म, ये भी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए। देखो मैं तो रीजनिंग 75 के बाद सीधा 75 क्वेश्चन मैं तो रीजनिंग के थे, अभी उसमें से मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े, सारे मिला के 10 क्वेश्चन छोड़े, और अभी ये सारे क्वेश्चन होने लायक हो रहे हैं, तो करते जा रहे हैं आप, इनको करते जा रहे हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ जो होने लायक क्वेश्चन है, जो मैंने कराए हुए हैं, ये सब, इनका कुछ है ही नहीं। आकृति हो गया, छोड़ के रखो, अभी छोड़ के रखो। इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत क्या है, 2 मिनट अभी लगाने की जरूरत क्या है, एक क्वेश्चन ही छोड़ा, 10-11 क्वेश्चन हुए अभी छोड़े हुए, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, 3 क्वेश्चन ही छोड़ दिए। अब ये फिर बाद में देखो 3 लेन दिया है, उसके बाद फिर से आगे हल्के हैं, मेरे कहने मतलब हमें छोड़ के, उन्हें छोड़ के भी आपको भले आ रहे हो वो, लेकिन लेन दिए, टाइम खा गए। अभी तो यार कम समय में निपट सकते हैं, आगे उससे हल्के हल्के क्वेश्चन दे रखे हैं, आगे उससे हल्के हल्के, थर्मामीटर से तापमान आता है तो अमीटर किससे नापा जाता है, समझ, अमीटर मतलब किसके लिए नापा जाता है। ये दी गई श्रृंखला में कोई संख्या अनुसरण करती है, ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपको। उस विकल्प का चयन कीजिए, ये भी चिकित्सक रोगी है तो वकील कौन, मतलब चिकित्सक क्या रोगी का इलाज करता है, वकील किसका इलाज करता है। चिकित्सक के पास रोगी जाता है, वकील के पास कौन जाता है, बताओ, शिकायत करता जाता है, ये हो जाएगा। सही विकल्प का चयन जो तीसरे प्रकार से ये, और ये इस तरीके से करते करते आप 150 पे आ जाते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, आप 150 क्वेश्चन पे आ गए। मेरे इस चीज से आपने क्या समझा है, ये 75 क्वेश्चन से हम शुरू हुए थे, रीजनिंग और मैथ उसमें शामिल था, और हम 150 पे आ गए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें 10 से 11 क्वेश्चन थे जो लेंथी क्वेश्चन थे, और मैंने वो छोड़ दिए। मैंने जब वो छोड़ दिए तो कितने क्वेश्चन लगाए सारे मिला के। मैं आपको क्या बोल रहा था अभी, मैं ये बोल रहा था ना
कि भैया आपको रीजनिंग के 45 क्वेश्चन लगाने हैं और 10 का मैथ का टारगेट, 55 क्वेश्चन लगाने थे ना टोटल रीजनिंग और मैथ मिला के अभी पहले राउंड में। और अभी ये 75 क्वेश्चन में 75 में से मैं मुझे लग रहा है 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं थे जो छोड़ने लायक थे, वो भी हम मैंने पहले राउंड में छोड़े। दूसरे राउंड में से उनमें से भी आप कुछ क्वेश्चन लगा लोगे। 75 छोड़े तो कितने लगे? 60 क्वेश्चन लगे। और ये 60 क्वेश्चन लगाने के लिए भाई साहब 40 से 45 मिनट लगी होंगी अगर आप सही से लगाएंगे तो। अभी हमने करके नहीं देखा, लेकिन आपके सामने एक दिन लाइव करा के दिखाऊंगा पूरे। 40 से 45 मिनट भी ज्यादा है, कम मैं करा के दिखाऊंगा, ठीक है। आज मैं बता रहा हूँ, आपने ऐसे लगाया। अब इसी तरीके से अब आप हिंदी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? हिंदी पे। अब आप जाएंगे ये यहां से निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब जैसे ही हिंदी पाए तो आप हिंदी पे भी ऐसे ही आएंगे, पुल्लिंग है। आपको एक मिनट मतलब 10 सेकंड में पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है जो भी है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ये सब सोच के और लगाने वाले आंसर है 2.5 तो इनको आप 15 मिनट में हिंदी के लगाइए। अब मैं तो हिंदी में भी जैसे छोड़ेगा, क्या छोड़ेंगे क्या, ये सब तो वही है। शीत का विलोम क्या विलोम, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, कर का अर्थ नहीं होता है, ये सब देखते ही लगाने वाले सवाल। ऐसे सवालों को करना चाहिए पहले राउंड में। इसको भी मैंने घर जाना था वाक्य में सुधन से पता चला। देशभक्ति में समास है, ये समास है तुरंत पहचानेंगे। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाक्य ये पहचानेंगे। हिंदी में पूर्ण विराम का शब्द ये सब पहचान लोगे। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ ये हो जाएगा। जिसकी लाठी उसके में 1 मिनट में आप छांट लोगे। वीर रस का ये छांट लोगे। दोहा का प्रचलन मतलब कब छांटोगे? जब आप पढ़ लोगे ये, ठीक है। ये छांट लोगे। निम्न में से तालों पे ध्वनि क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ण है, ये हो जाएगा। अब इसको छोड़ कर रखेंगे। देखो हम कहां पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए हम। इसको छोड़ो, 67 को छोड़ो। अब भैया हमें वो लगाने पहले जो अभी गद्यांश। 68 भी छोड़ो, गद्यांश को 68 भी छोड़ो। 67 68 2 क्वेश्चन दिए उतने बड़े गद्यांश पे, क्यों गद्यांश को नहीं छूना तुरंत? फिर खेलों के गिरते का ये लगाओ आराम से, ठीक है। खेलों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी लगाओ गद्यांश के अनुसार। अच्छा गद्यांश के अनुसार चल रहा है, राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है, अभी गद्यांश को छोड़ दो। कामायनी के रचनाकार कौन है, ये लगाओ। गोदान किसका उपन्यास है, ये लगाओ। विजय किसकी रचना है, ये लगाओ। अंधेर नगरी नाटक का रचयिता कौन है, ये लगाओ। भैया आ गए हम हिंदी पे। अब अगर आप देखो तो गद्यांश से 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आपको याद करने वाले आपको या तो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आपको पहले राउंड में बड़ा वो गद्यांश छोड़ना है। उसमें बच्चे क्या करते हैं, इलझ जाते हैं और 10 से 15 मिनट उसमें खपा देते हैं। भाई साहब 15 मिनट में आपको हिंदी लगानी है गद्यांश छोड़ने के बाद, और गद्यांश छोड़ना 15 मिनट में आप बाकी हिंदी लगा लोगे। अगर आप पे आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। आपको इस तरीके से हिंदी करनी है। आ जाते हैं फटाफट जीके। अब आते हैं हम सबसे लास्ट में जीके। सबसे लास्ट में वैसे मैंने मैथ बताया, लेकिन मैथ उसके साथ साथ तो इसलिए पता नहीं चला। अब जीके आ जाए तो जीके भी वही है। जीके में तो और भी आसान है। इसमें 10 मिनट से ज्यादा लगेंगे। भारत में ब्रिटिश सम्राट का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से जो कि गवर्नर के दौरान हुआ। किस गवर्नर के दौरान? आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। अगर हाँ पता है तो भैया ना, हाँ जो भैया लॉर्ड वेलेस्ली की, लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले सहायक संधियां शुरू की थी, तो उसके कारण पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी आप छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुशिप की संस्था का अंत हुआ है, जिससे सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को पारित हुआ। ये क्या है? बंदा बहादुर है। इस तरीके से जो आपको पता है, आपको यार आ रहा है ठीक है लगा दिया, नहीं आ रहा है तो नहीं लगाया। आप इस तरीके से जो मैंने आपको भी पीछे बताया 10 मिनट में आप पूरी जीके 35 क्वेश्चन तक, कहां तक? 35 38 37 38 क्वेश्चन तक घूम जाएंगे। और मुझे कोई दुख या डाउट नहीं है कि हो सकता है आपको 15 ही क्वेश्चन आए, इसमें से 15 आ रहे हैं, कोई बात नहीं। आपका टारगेट भी यही है। आपका टारगेट फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूं। आपका जीके का टारगेट पहला राउंड, फर्स्ट राउंड पेपर 2 राउंड में लगाना होता है। दोबारा से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट राउंड जीके का टारगेट है 15 क्वेश्चन। रीजनिंग का टारगेट है 45 क्वेश्चन। मैथ का टारगेट है 10 क्वेश्चन। और अपना हिंदी का टारगेट है 30 क्वेश्चन। और इनकी टाइमिंग है, समय मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, समय 10 मिनट, इसके लिए 45 मिनट, ठीक है, इसके लिए 15 मिनट। और भाई ये 45 मिनट में बहुत ज्यादा लिख रहा हूं दोस्तों, और इसके लिए भी 15 मिनट। 15 15 30 और 45
75, 75 और 10 85, 1 घंटा 25 मिनट हो रही है। 5 मिनट इनके गोला काला करने में, 1 घंटा 25 मिनट और 5 मिनट इनके गोला काला करने में। क्वेश्चन हो गए आपके कितना, 60 और 10 70 70 30 100 क्वेश्चन आपने 1 घंटा 30 मिनट में लगा लेने। ये है फर्स्ट राउंड, गोला गोला सब समाप्त। आपको ऊपर से प्रेशर भी नहीं बढ़ गया कि हमारा पेपर अभी छूटा नहीं, आप 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक आ गए। आपको कल से ये काम करना है। अब 150 के बाद अब दूसरे राउंड में आइए। जब अभी मैं एक चीज बताने भूल गया, जब हम जा रहे थे, जब हम पेपर लगाते जा रहे हैं, जैसे रीजनिंग में था, ये था। अब रीजनिंग में था, क्या करना होता है, जैसा अभी मैंने आपने छोड़ा इसको तुरंत ऐसा कर दो, क्योंकि जो लगाते जा रहे हैं वो तो लग रहा है, जो आपने छोड़ दिया उसको ऐसा करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी जैसे ये आपने लगा दिया, ये भी जैसे ये भी नहीं लगाया अभी आपने, मान लो ये भी छोड़ रहे हैं आप, तो इसको भी ऐसा गोला काला, इसको भी क्या करो, इसको भी ऐसा कर दो मोटा सा अपने कॉपी में, फिर छोड़ के आगे बढ़ गए हम। जो होता जा रहा है, देखो जो हो रहा है उसे तो आप, हो रहा है ना, तो उसको तो आप सीधा विकल्प उसके टिक मारते चलोगे, विकल्प पे टिक लग गया, विकल्प पे टिक लग गया, समझ रहे हो मेरी बात। ये विकल्प पे टिक लगता जा रहा है जो कराते हैं, जो नहीं हो रहा है उस पर गोला मारना है। तो जब आप ये गोला मार दोगे, अब दूसरे राउंड में आपकी नजर ऑटोमेटिक गोले वाले पे जाएगी कि अच्छा ये रह रहा था, मुझे ये देखना। तो सबसे पहले आप आओ रीजनिंग में, जो आपको अब उसमें भी ये देखना जो आप कर सकते हो, आपको पता है कि मैंने ये लगाया है, मैं इसे कर सकता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, आप वो करो। ठीक है, तो वो करोगे आप। अब ऐसे ही करके आपको फटाफट, वो भी ये नहीं कि आप सारा का 30 की 30 मिनट रीजनिंग में घुस दो, क्योंकि आपको हिंदी में भी आसान क्वेश्चन अभी छोड़ रखा है, हमने पैरा छोड़ रखा है, जो आसान चीजें वो करनी है अब जा। तो आप इसमें भी 10 मिनट में रीजनिंग में जो क्वेश्चन आप कर सकते थे, 4-5 क्वेश्चन ही करने आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, 57 क्वेश्चन नहीं करके आने सिलेक्शन के लिए, आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं रीजनिंग में से, और 45 पहले राउंड में लगा लिए, 4-5 क्वेश्चन अब निकाल के लाने आपको 10 मिनट में से। 10 मिनट में रीजनिंग निकाल दिया आपने। फिर आओ उसके बाद हिंदी पे, हिंदी जो पहरा बच रहा था 10 मिनट में हिंदी में, चाहे वो 10 मिनट ले जाए, अब जा 5 क्वेश्चन सही करो पूरे अपने, 20 मिनट होगी। अब बचे आपके पास 10 मिनट, 10 मिनट में से भैया आपका क्या करोगे, जीके वाला जितने भी क्वेश्चन और आ सकते हैं, हो सकता है तब तक जो शुरू में आप एक बार जीके घूम के चले गए ना, दिमाग घूम जाता है, दिमाग तब तक हो सकता है कोई रिकॉल हो जाए, कुछ याद आ जाए, जीके का आप क्वेश्चन कोई क्वेश्चन सही हो जाए। इस तरीके से आप फिर लास्ट में जीके वगैरह और किसी मैथड 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो कोशिश यही करनी है लास्ट में जो बचे, अब आप उनको तुक्के मार देके आगे बढ़ जाना है। तुक्के की सलाह नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा तुक्का भी कैसे लगेगा, आगे बताऊंगा। लेकिन हमें एक 1/4 नेगेटिव मार्किंग में ठीक से अगर हम पेपर कर ले लिया, हमने पहले राउंड में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ठीक ठीक, फिर दूसरे राउंड में बचे कुछ कर लिए, तो लास्ट के 2-4 मिनट में जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं उनकी ट्रिक बताऊंगा कैसे लगनी है, जिससे हम पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और हमारा उनमें से भी संभावना हो सही होने की, और हमारा सिलेक्शन भी करेंगे। तो ये काम आपको कल से करना है, ये एग्जाम के दिन नहीं करना है, ये काम आपको कल से अपने घर बैठ के करना है। 2 घंटे पेपर ऐसे लगाना है पूरा। अब ये लगा लिया आपने पूरा इस तरीके से पेपर, जैसे मैंने आप बताया लगा लिया। अब आप चेक करो इसको कल, अब जो काम आपको घर करना है, वो एग्जाम में तो नहीं करना है, चेक तो नहीं कर पाओगे वहां पे, आपको घर पे करना है। आपको ये पेपर अब चेक करना है, चेक करने के बाद जो सही हो बहुत अच्छी बात है, और जो गलत जा रहे हो और जो छोड़ दिए आपने, जो गलत जा रहे हो उनको पीछे आंसर चेक करो, हिंदी जीके सब एक मोटा सा रजिस्टर लो, रजिस्टर में 4 भाग बना लो, हिंदी का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का। हिंदी वाले क्वेश्चन में हिंदी के कुछ क्वेश्चन गलत गए, पर्यायवाची किसी गलत, तो वो पर्यायवाची तुरंत नोट कर लो पीछे कि यार इसका पर्यायवाची ये तो मेरी याद नहीं था, मुझे याद करना है। जो चीज गलत जा रही है हिंदी वाले में नोट कर लो, जिससे अब आपको ये प्रैक्टिस सेट दोबारा दोहराना ना पड़े। इसमें से जो इंपॉर्टेंट था, जो आपका गलत जा रहा था या जो जरूरी था आपको सीखना, वो आपने नोट कर लिया। समझ रहे, मैं जो ये बोला था कि 35 प्रैक्टिस सेट आपको 2 बार दोहराने, तो 2 बार दोहराने का मतलब ये कि दूसरी बार में आपको जो नोट कर रहे हो एग्जाम से 2 दिन पहले, वो दोहरा के जाना है। ठीक है, ऐसे ही मैथ का कुछ क्वेश्चन जो आपको गलत चले गए, तो पीछे देख के सॉल्यूशन में देख के कहीं से पूछ के वो नोट करो कि यार ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो मैं इसको ऐसे करूंगा। समझ रहे, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं, संख्या चेंज होती है, वही प्रकार होते हैं, नए फॉर्मेट कुछ नहीं है, वही टाइप के फॉर्मेट, वही टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आप लगा लोगे ना, 35 मॉडल प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, जिसमें पिछले साल लोगे हो 10-15 और बाकी मॉडल 15-20, टोटल 35 सेट लगा लोगे, तो इनमें जो मैथ के, रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको, यहाँ तक कि जीके और हिंदी के भी उसी टाइप, वही आधे तो वहीं से रखे हुए मिल जाएंगे, उनके ऑप्शन से रखे मिल जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के तो टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको रखे मिल जाएंगे। तो आप 4 क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग चेक करोगे, रीजनिंग में जो गलत गया
नोट पीछे चेक करो, यार इसका ऐसा होना था, इसको अपने नोट्स में उसमें कॉपी में नोट करो। जीके में भी जो जीके के सवाल आपसे गलत गए उनको नोट करो, पीछे से देख के अपनी उत्तर कुंजी में या कहीं से पूछ के। आपका रजिस्टर हो गया पूरा। 2 घंटे में पेपर लगाया, 10 मिनट में 20 मिनट में आप चेक कर लोगे, 20 मिनट के बाद अगले 40 मिनट में आप उसको नोट कर लोगे पीछे। 3 घंटे में आपका ये प्रैक्टिस सेट एक कल के दिन खत्म हो जाएगा। आप परसों के दिन जब जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले जो आपने वो नोट करा था अपने रजिस्टर में चारों पोर्शन, वो दोहरा लीजिए एक बार। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, कैसा क्वेश्चन आपने ये कल नहीं हुआ था, रीजनिंग का नहीं हुआ था, मैथ वाला कैसा नहीं हुआ था, वो देख लिया आपने, सारा दोहरा लिया। अब आप फिर से नया प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, फिर से आप नए प्रैक्टिस सेट में वो लगाने का पूरा इसी प्लानिंग के साथ लगाना, फिर से आप वही काम करें। भाई ये काम डेली 3 घंटे का है, डेली 3.25 घंटे का मान सकता हूँ, क्योंकि जब अगले दिन में आप 3 घंटे का तो वही है, और जो दोहराएंगे आज वाला तो 15 मिनट और दोहराने में 3.25 घंटे का। ये 3.25 घंटे में हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 3.25 घंटे आप जैसे मैं बोला, मैंने आपको समझाया, आप इस तरीके से डेली लगा लो मेरे भाइयों। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, 1 महीने में आप पढ़ने से इतनी तैयारी नहीं होगी जितनी आप इससे तैयारी कर लोगे और सिलेक्शन ले जाओगे धोखे से। जो बच्चे की तैयारी है कंप्लीट वो तो अलग है, लेकिन जो बेचारे बिल्कुल आए हैं मैदान में सोच रहे हैं हमें भी नौकरी ले लेनी है, किसी भी तरीके से दिन रात एक करना है, तो भाई साहब आपकी मेहनत को ये 4 गुना बढ़ा देगा। लेकिन आप इस तरीके से मेहनत कर लो, आप 100% मेहनत करोगे दिन रात पढ़ने, लेकिन अगर आप ये वाला उसमें इंक्लूड कर लो अपने 3 घंटे का काम है 3.25 घंटे का, तो आपके 400 गुना मेहनत हो जाएगी। अब इस 3.25 घंटे के अलावा आप जो कर सकते हो करो, फिर भी लेकिन मैं उसमें ये कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए बाकी टाइम में। तो बाकी टाइम में आपको वीडियोस पे ज्यादा फोकस ना करके, अगर आपके पास नोट्स है, किताबें हैं, तो भैया ये प्रैक्टिस सेट आपको बताएगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हो सकता है कभी कल को प्रैक्टिस सेट लगाए तो आपके किसी का बच्चे का बीसी रीजनिंग ना हो पाए, 10 जीएस ना हो पाए, 5 ही मैथ ना हो पाए, ये भी ना हो पाए, तो आपको पता चलेगा अच्छा मेरा तो इतना ही हो रहा है। तो जिसमें जो आपका कम हो रहा है और जो आपका यहाँ गलत जा रहा है, रीजनिंग आप लगाने बैठे, रीजनिंग का आपका ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का सवाल गलत है, तो रक्त संबंध का आपके पास जो नोट्स है उसको देखिए, उसको पढ़िए दोबारा, यार रक्त संबंध के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नहीं समझ में आ रहा फिर से एक वीडियो देख लीजिए तुरंत, तो आपका अगले प्रैक्टिस सेट में रक्त संबंध का सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जब ऐसा करते करते आप 35 दिन तक जाएंगे तो 35 दिन में आपकी सारी रीजनिंग भी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी, मैथ भी रिवाइज हो जाएगा। ऐसे आप हिंदी, मान लीजिए हिंदी में आपका समाज का क्वेश्चन गलत चला गया है, तो आप अपना समाज का नोट्स उसी दिन उठाइए पूरा और दोहरा डालिए, यार समाज का मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, देखिए फटाफट दोहराइए, या वीडियो देख लीजिए अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। अब अगले दिन को आपका समाज का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? तो ऐसे करके, ऐसे जीके का, मान लीजिए जीके का कोई संविधान का क्वेश्चन आ गया, मूल अधिकारों का क्वेश्चन आया कि इस मूल अधिकार में क्या लिखा हुआ है, तो वो गलत हो गया, तो यार आपको मूल अधिकार तुरंत दोहरा लेना चाहिए। यार मैंने मूल अधिकार हमारे जितने भी हैं 12 से लेकर 36 तक, इस सारे के सारे दोहरा लेता हूँ, इसमें किसमें क्या है, तो अगले दिन को आपको मूल अधिकार का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले दिन को नीति निदेशकता तो से एक क्वेश्चन आ गया, नीति निदेशकता तो 36 से लेकर हमारे 52 तक 51 तक जो भी है तो दोहरा लीजिए, आपकी जीके भी ऐसे तैयार है। तो जो गलत हो रहा है वो टॉपिक आप उसी दिन दोहराएं, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, समझ रहे हो, मैथ रीजनिंग जीके जो भी मैथ कुछ भी हो, हिंदी हो चाहे, वो सारे के सारे जिस टॉपिक का आपको क्वेश्चन गलत वो आप उसी दिन दोहराइए। इस तरीके से आप 35 दिन तक करके देखिए मेरे दोस्तों, मैं गारंटी लेकर आपका रिवीजन भी सारा हो जाएगा, और आपका जो अगर कल 20 क्वेश्चन आपका रीडिंग हो रहा है, आप अगले 10 दिन बाद देखोगे तो आपका 20 से 40 आना शुरू हो जाएगा। प्लीज यार ये कर लो भाई, 3.25 घंटे इसमें लग रहे, उसके बाद जिसमें आपका गलत जा रहा उसमें टाइम दो 1-1.5 घंटा, जो भी मान लो जिसका भी गलत, हिंदी का गलत गया, समाज गलत, तो समाज पढ़ने में टाइम लगाओ आधा घंटा, जिस 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 टॉपिक के गलत जा रहे हैं सवाल वो ही दोहराओ, तो आपको हो सकता है 1.5-2 घंटा और उसमें लगे, मतलब 4-5 घंटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये काम करो। उसके बाद आपके पास जो टाइम बच रहा है, वीडियो देखो, अलग से फिर टारगेट, चाहे वीडियो देखने का टारगेट करो या फिर ऐसा टारगेट करो कि यार ये 4 दिन अपना पूरा हिंदी का सारा रिवाइज कर देना, अगले 2 दिन पूरे रीजनिंग के सारे रिवाइज कर देने, मैथ के सारे सवाल करके देख लेने। मैथ और रीजनिंग करके देखने वाली चीज है, रिवाइज करने का मतलब ये है कि आप अगले 4 दिन में मुझे मैथ के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, 2-4 जो भी टॉपिक है, इन टॉपिक के मुझे मतलब चूंकि 2-4 टॉपिक के फोकस रखना है जिसमें हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, उन 2-4 टॉपिक के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करके देख लेने, बार बार पेन पेन से चला चला ऐसे रीडिंग कर करके देख लेनी। जीके भी जो भी छोटी सी किताब आप लाएंगे, किसी की भी ले आओ, चाहे एग्जाम्पल वाली चाहे रोजगार विधन की, कोई ले नहीं, किसी की भी ले आओ, सब में एक ही चीज होती है, ठीक है, वो ले आओ, वो दोहरा देनी है 4 दिन में, हिंदी वाली दोहरा देनी है 4 दिन में, जीके वाली दोहरा देनी है, ऐसे करके टारगेट कर लो। ये अलग टारगेट है उस 5 घंटे से, कौन से 5 घंटे से,
3.25 घंटे में, मतलब 2 घंटे में आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, 10-20 मिनट में चेक किया, अगले 40-45 मिनट में आपने वो नोट कर लिया जो खराब था। 3.25 घंटे लग गए। उसके बाद 1.5-2 घंटे में अब आपको वो करना है जो जो चीज आज गलत गई है। हिंदी में क्या गलत गया उसका नोट्स दोहराना है, रीजनिंग में क्या गलत गया उसका दोहराना है। ऐसे 5 घंटे। इस 5 घंटे के बाद आप अलग से टारगेट रखो कि आज मुझे 2 घंटे में, 4 घंटे का जो मेरे पास अगला टाइम है, 4 घंटे में आज के 4 घंटे और कल के 4 घंटे पूरा हिंदी रिवाइज करना है, अगले फिर 2, इस तरीके से। ये एक तरीका है भैया, अभी 40 दिन के लिए ये एक तरीका है जो मैं लाया हूँ। मैं आपके पास जल्द ही एक लाइव पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है भाई, बाकी तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी इसे देख पा रहा है, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ दोस्तों, आप ये काम करके देख लो। अगले 40-45 दिन जब से भी नौकरी नहीं लगी, अब ये करके देख लो, नहीं लगेगी तो एक बार मुझे भी गाली दे देना, लेकिन ये करके देख लो। ये मैं एसएससी सीजीएल निकाला हुआ हूँ 2 बार, 10+2 निकाला हुआ हूँ भैया, मैं यही किया हूँ। पढ़ाई मैंने भी बस एक ही बार की थी, पढ़ाई कर ली, कोचिंग कर ली हमने, उसके बाद फिर कभी कोचिंग वाले, हमारे गुरुजी ने ये बोला था, कोचिंग वाले जिस दिन कोचिंग समाप्त हुई थी, हमने पूछा मगर सर अब कोचिंग समाप्त हुई, क्योंकि कोचिंग के बाद ऐसा लगता था अब कहाँ जाए क्या करें, तो उनसे पूछा तो उन्होंने यही बोला था भाई कुछ नहीं करना, जो तुम्हें पढ़ा दिया है यही अपने रूम में जाओ, इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करो, रोज प्रैक्टिस सेट लगाओ, और जो प्रैक्टिस सेट में दिक्कत है वही चीज ढूंढ ढूंढ के रोज रिवाइज करो अपने नोट्स में। अलग से तो रिवाइज करो पूरा नोट्स का टारगेट करके, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट में समस्या है वो भी रिवाइज करो। ऐसा ही किया था भाई साहब 3 महीने तक, और एसएससी निकल गया था। तो ये यूपी पुलिस का एग्जाम है। अब आप सोचेंगे सर आपने 3 महीने तक किया तो एसएससी निकला, तो हम इतनी जल्दी कैसे करें? क्योंकि ये यूपी पुलिस का एग्जाम है, वैकेंसी 60,000 है, तो 40 दिन बहुत ज्यादा है, करने की ज्यादा कोई दिक्कत। उसमें अंग्रेजी भी होती थी, इसमें अंग्रेजी नहीं है, मैथ का रोल नहीं है इतना ज्यादा, यहाँ पे रीजनिंग और हिंदी का रोल है ज्यादातर, इन दोनों की वजह से सिलेक्शन ले जाओगे, तो इसलिए 40 दिन इनफ है। आप यही तरीका अपनाओ यार दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, सच में नौकरी ले जाओगे भाई, ईमानदारी से कह रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, कोई मुझे पूरी ईमानदारी से ये करके दिखा दो और उसका नौकरी ना लगे ना, तो मैं भाई साहब स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ, उसको 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ईमानदारी से आप ऐसा करके दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, गुड नाइट।